अपनी माटी अपनी धरती, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम आपको बताएंगे उस शख्सियत के बारे में जो लेखक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार और भी न जाने क्या क्या थे। उन्होंने ही पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली। साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1913 में विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, उस महान मनीषी का नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। उनकी उपलब्धियों और योगदान को देखते हुए ही ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम ने विशेष सम्मान नाइटहुड से नवाजा था। किंतु 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वह सम्मान ही लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 को हुआ था। संयोग देखिए कि 1941 में अगस्त माह में ठीक उसी तारीख 7 को उनकी मृत्यु हुई। क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक मूल रूप से बांग्ला भाषा में गुरुदेव ने ही लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उनका ही लिखा हुआ है। वह बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। तभी तो उन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी और 16 साल की उम्र आते ही उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा टैगोर का सृजन संसार बहुत बड़ा है। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी शाखा हो जिसमें उनकी रचना न हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उन्होंने रचनाएं लिखी। टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई कई किताबें लिखी थीं। टैगोर के यात्रा वृतांत, निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत या आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाले गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के भाव प्रकट हुए। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभरकर आया है। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। फिर भी दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन कर धन संग्रह कर रहे थे। उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपए का चेक देकर आर्थिक तंगी दूर करने में मदद की। अपनी रचनाओं से वह हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी
अपनी धाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।